Hello everyone, welcome to B2B परीक्षा मंत्रा. This is रचना. Students, हमने लिविंग वर्ल्ड टॉपिक से 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे. फिर से आज 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिज्म इज इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली. इट मे बिलोंग टू सेम. एक ऑर्गेनिज्म अगर सेम क्लास से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेम फैमिली नहीं है, तो फिर वो उसका क्या सेम हो सकता है? जीनस, स्पीशीज, वैरायटी या ऑर्डर. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट, आप भी अपना आंसर डिसाइड करते चलिए साथ साथ. जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑर्डर. एन ऑर्गेनिज्म इज इन द सेम क्लास. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर सेम क्लास है, अगर सेम फैमिली नहीं है और सेम क्लास है, तो उसका ऑर्डर सेम हो सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑर्डर. लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज एट. लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया का कहाँ है? ऑप्शन ए, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ. ऑप्शन बी, लॉयल बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग. ऑप्शन सी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून. एंड ऑप्शन डी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिप्पुर. तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, लार्जेस्ट हर्बेरियम जो लोकेटेड है वो है ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिप्पुर. ठीक है, तो लार्जेस्ट हर्बेरियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना कि लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो सिप्पुर में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन. द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन. ऑप्शन ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी एंड डी फ्रांस. इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इंग्लैंड. ठीक है, क्यू जो है दैट इज, इसको आप ध्यान रखना, जो क्यू बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में लोकेटेड है. रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम. रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम वैरायटी, फैमिली, स्पीशीज, नन ऑफ दीज. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम फैमिली. ठीक है, अगर जेनरा जो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर जेनरा, तो उसकी फैमिली सेम हो सकती है, वैरायटी सेम नहीं होगी और ना स्पीशीज सेम होगी. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फैमिली. विच इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. ऑप्शन ए, हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ऑप्शन सी, नेचुरल सिलेक्शन. एंड ऑप्शन डी, जीन पूल. तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है, जीन पूल आता है एंड नेचुरल सिलेक्शन आता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है बायोलॉजिकल स्पीशीज से वो है ऑप्शन ए, हाइब्रिडाइजेशन. तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर होना है दैट इज ऑप्शन ए, हाइब्रिडाइजेशन. Which taxonomic aid gives a comprehensive account of complete compiled information of a genus or family at a particular time? Option A, taxonomic key. Option B, herbarium. Option C, monograph. And option D, flora. तो कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट कहाँ से मिलता है हमें? एट अ पर्टिकुलर टाइम का वो मिलता है हमें ऑप्शन सी, मोनोग्राफ से. ऑप्शन सी इसका सही होना है, मोनोग्राफ. आगे बढ़ते हैं. ICBN इज, इसका फुल फॉर्म बताना है. ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग. ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ऑप्शन सी, इंटरनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ऑप्शन डी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. Who did write Species Plantarum and provide a basis for classification of plants? ठीक है, Species Plantarum किसने लिखा है? तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वैसे तो आपको पता ही है. ठीक है, सोच भी लिया होगा आपने. और ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं. ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस. ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन. ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक. एंड ऑप्शन डी, लिवन हुक. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, कैरोलस लीनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम लिखा है. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो. ट्रू स्टेटमेंट्स आपको इसमें से फाइंड आउट करना है. आपको
8 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट जितनी भी होंगी आपको उसमें से फाइंड आउट करनी है और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज जॉन रे, गलत है स्टूडेंट ये तो, ठीक है। तो हम सही को मार्क करते जाएंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत है क्योंकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है चार्ल्स, सॉरी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो जॉन रे इन्होंने दिया है तो ये स्टेटमेंट तो है गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, हाँ ये सही है, मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। देन ऑप्शन थर्ड देखते हैं, अ टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स, नहीं ये गलत है। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, बेसिक यूनिट और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पीशीज, हाँ ये सही है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज नेमिंग, नहीं फर्स्ट स्टेप जो टैक्सोनॉमी का है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। सिक्स्थ स्टेटमेंट देखते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, यस ये सही है। एंड ऑप्शन सेवेंथ देखते हैं, फर्स्ट टाइम बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज रिटन इन लैटिन, हाँ ये सही है। एंड एट्थ ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। Classification system have many uses. Which of the following is not a goal of biological classification? ठीक है, बायोलॉजिकल का क्या पर्पस इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ऑप्शन बी दिया है टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यस ये तो है इसका पर्पस। ऑप्शन सी टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट्स, यस ये भी इसका फंक्शन है। एंड ऑप्शन डी टू क्लियरली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडीड, यस तो ये भी इसका गोल है, इसका पर्पस है। जो गोल और जो पर्पस इसका नहीं है वो है ऑप्शन ए टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिक सिस्टम यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट आर हिरारिकल, दैट इज, ठीक है, जो टेक्सोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या है, बायोलॉजिस्ट ने एक हिरार्की बनाई है, ठीक है, किंगडम से लेकर, तो वो है क्या। ऑप्शन ए दिया हुआ है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स रिफ्लेक्ट शेयर्ड कैरेक्टर्स नॉट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो हमें पता लगता है हिरार्की से, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ईच हायर टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन्स ऑल द ग्रुप्स बिलो इट, यस ये तो है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब हम हिरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पहले की जो हायर हिरार्की होती है उसके अंदर मतलब इंटरनल वाले सारे आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, ईच हायर टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन्स ऑल द ग्रुप्स बिलो इट, ये तो सही है, ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स रिफ्लेक्ट कॉमन हैबिटेट, नहीं। ऑप्शन डी देख लेते हैं, अ हिरार्की ऑफ ट्रेड्स इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ईच हायर टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन्स ऑल द ग्रुप्स बिलो इट। क्लासिफिकेशन सिस्टम सर्व 4 important roles. Which of the following is not one of those roles? ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम का कौन सा एक रोल नहीं है इसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू हेल्प अस रिमेंबर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, टू हेल्प, सेकेंड ऑप्शन टू हेल्प अस आइडेंटिफाई शेयर ट्रेट्स सच एज हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स एंड कॉन्स्टेंट हाई बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स, option C to reveal the harmony of nature, and option D to provide stable, unique, unequivocal names for organism and to help reconstruct evolutionary pathways। तो इसका इसमें से कौन सा रोल नहीं है, तो इसका जो रोल नहीं है दैट इज ऑप्शन सी टू रिवील द हार्मोनी ऑफ नेचर। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो, हाँ ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी टू रिवील द हार्मोनी ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं, इन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनिज्म इन राइटिंग सच एज इन अ न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक और लैब रिपोर्ट, विच ऑफ दीज रूल्स शुड बी फॉलोड, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है अंडरलाइन और इटैलिसाइज जीनस, ठीक है, अंडरलाइन और इटैलिसाइज स्पीशीज, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज शुड बी अपर केस, नहीं, जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में नहीं लिखते हैं।
और फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी अपर केस, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन इसमें से हम देख लेते हैं ए बी, हम जो सही है वो है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, क्योंकि आपको यहाँ पर बताया है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को हमें रेफर करना हो न्यूज़पेपर से, टेक्स्ट बुक और लैब रिपोर्ट से, तो आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो वो रूल जो फॉलो करेंगे हम, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे जीनस को, स्पीशीज को अंडरलाइन करेंगे और फर्स्ट लेटर जो जीनस का है वो हम अपर केस में लिखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही है, 1, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर लेस सिमिलर देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस। इसमें आपको स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो सही है, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर लेस सिमिलर देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस, ये सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं, एन ऑर्डर हैज मोर मेंबर्स देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन इंक्लूडेड जीनस, ये भी सही है। फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइला, ये गलत है। और ऑप्शन फोर्थ देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर in the more distant past than members of an included genus, ये भी सही है। The number of species in a taxon depends on their relative degree of similarity, ये भी सही है। तो ऑप्शन थर्ड सही नहीं है, और ऑप्शन थर्ड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हमें ए में दिया हुआ है, ओनली थर्ड, ठीक है। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ट्रू स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है इन द रेफरेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिया है कि इट इज नॉट एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव एक इवेंट है, तो यहाँ पर लिखा है नॉट, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड दिया है इट इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव को नॉट करके लिखा है इसमें। और थर्ड में लिखा हुआ है इट इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी गलत है। Photo period affects reproduction in seasonal plant breeders only. ये सही है, ऑप्शन फोर्थ सही है। ऑप्शन फिफ्थ देख लेते हैं, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं ये गलत है। और उसके बाद सिक्स्थ देख लेते हैं, फोटो पीरियड हैज नो रोल इन रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। फोटो पीरियड का रोल होता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन वो सिर्फ सीजनल प्लांट्स में ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ। तो यहाँ सेकेंड और फोर्थ कहाँ दिया है, सेकेंड और फोर्थ नहीं स्टूडेंट, सेकेंड और फिफ्थ सही है इसका, सेकेंड और फिफ्थ। तो सेकेंड और फिफ्थ हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है। फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड और फिफ्थ इसका सही है, ठीक है, क्योंकि सीजनल प्लांट ब्रीडर्स मैंने पहले देखा तो मुझे लगा सिर्फ प्लांट में दिया हुआ है, लेकिन एनिमल्स में भी दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो सेकेंड और फोर्थ का कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेकेंड एंड फिफ्थ। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, सेल डिवीजन इन। सेल डिवीजन और ग्रोथ का सिनोनिमस रिप्रोडक्शन ऐसा किसमें होता है, बैक्टीरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। तो देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रा में होता है बडिंग, तो यहाँ पर सेल डिवीजन सिनोनिमस नहीं होता रिप्रोडक्शन। और प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दैट इज फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में क्या होता है, फिशन, बाइनरी फिशन होता है, तो वो सिनोनिमस है, एक जैसा है सेल डिवीजन से, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टेक प्लेस इन विट्रो कल्चर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है कैन नॉट टेक प्लेस इन विट्रो कल्चर, ये गलत है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विवो कल्चर, ये भी गलत है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विट्रो कल्चर, ये सही है।
ऑप्शन डी ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय एनी मेथड, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, growth by cell division in unicellular organism can be observed in vitro culture. Which one of the following constitutes the best reasons for distinguishing the living from the non living? ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, बेस्ट रीजन क्या है? ए ग्रोथ एंड लोकोमोशन, बी इरेटिबिलिटी एंड लोकोमोशन, सी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड डी रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। Next, which of the following biological processes do not operate within the lifespan of a given organism? फर्स्ट, बर्थ एंड न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ एंड मैचुरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है, जी डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में। तो ऑप्शन डी इसका सही है, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट, द लाइफ कैन बी अटेम्प्टेड टू बी डिफाइंड एज अ peculiar series of functions associated with transformation and utilization of energy, B transmission and utilization of genetic information, C metabolism and response to the environmental variation, या D all of the above। तो इसका सही आंसर होना है all of the above। The process called evolution exhibited by the living organism is the manifestation of। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एवोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या रीजन है? ओनली शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट, नहीं। रीजनेबली लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट, यस। फुली स्टेबल कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट, नो। डी द ओन डिजायर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू चेंज द एनवायरमेंट, नो। तो सही आंसर इज ऑप्शन बी, रीजनेबली लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल hierarchical levels share in common which one of the following features? Option A, nature of protoplasmic constituent, B, method of cell division, C, degree of body organization and D, of nutrition। Option A is correct, nature of protoplasmic constituent। Mark the incorrect statement concerning life। स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है इन द रेफरेंस ऑफ लाइफ। ए ऑप्शन इज इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये सही है। ऑप्शन बी, इट इज कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सही है। ऑप्शन सी, इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ परपेचुएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन इनकरेक्ट जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक reactions occur in vitro, B, increase in mass from inside only, C, perception of events happening in the environment and their memory, D, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। तो इसका सही है, एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो है perception of events happening in the environment। Which of the following is self conscious? ए ह्यूमन बीइंग, बी टाइगर, सी लायन और डी अमीबा। तो इसका आंसर जो है दैट इज ए ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर ए रिप्रोडक्शन, बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, सी इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन एंड डी रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। All living organisms present past and future are not linked to any extent, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी, linked to one another in their cell membrane, C, linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree, linked to another by the sharing of the common genetic material to 100% extent। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree। चूज द करेक्ट वन, करेक्ट वन चूज करना है।
फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत, करेक्ट वन चूज करना है आपको। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये भी सही है। थर्ड, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। फोर्थ, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ये भी सही है। फिफ्थ, मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, ये गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन 6, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। तो आपको चूज द करेक्ट वन बताना था, तो इसमें तो सारे ही ऑप्शन सही हैं फिफ्थ को छोड़कर। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज are produced similar cells in them, are due to their similar origin, arise as a result of interactions among the constituent cells, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, arise as a result of interactions among the constituent cells. Next question, which of the following statement is false? Properties of cellular organelles are present in the molecular constituents of the organelles. B, interactions among the molecular components of the organelles result into properties of cell organelles. C, biology is the story of life on earth. D, biology is the story of evolution of living organism on earth. आपको false statement इसमें से find out करना था, which of the following statement is false. तो इसमें जो false statement है that is option A. ठीक है, तो सही इसका आंसर है ऑप्शन A. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए 30 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस फिर से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।